बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 24 नवंबर है और जुमे का दिन है। आज शाम 4 बजे एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाली जानी है। आज शाम 4 बजे एक किताब की रोनुमाई हो रही है और इस किताब को बड़ा जबरदस्त तरीके से मार्केट किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि यह किताब जो कि आज शाम 4 बजे पेश कर दी जाएगी मीडिया के सामने, उसकी तकरीब रोनुमाई होगी। ये किताब रेहाम खान की किताब से ज्यादा बड़ी, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा डैमेजिंग होगी इमरान खान के लिए। इस किताब को लिखा है हाजरा खान साहिबा ने, जो कि सो कॉल्ड एक शायद एक्ट्रेस हैं, खुद को वो राइटर भी कहती हैं। खैर, हाजरा खान साहबा ने इस किताब को लिखा है और इसके जो कंटेंट्स अभी सामने आ रहे हैं वो इंतहाई डेंजरस हैं। आज शाम 4 बजे इसको जो है ना वो पेश भी कर दिया जाएगा। ये जो नई वारदात डाली जा रही है, ये जो खातून है हाजरा खान, ये असल में है कौन? इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसे कहा जा रहा है जी बड़ा डेंजरस है? और कहां एक गलती जो है वो इस किताब में ऐसी हो गई है या वो गलतियां हो गई हैं ऐसी जिससे ये सारी की सारी गेम पकड़ी गई है। इनका बैकग्राउंड, हाजरा खान साहिबा का, ये हैं कौन, इस किताब में ये क्या लिख रही हैं, ये क्या इन्होंने किस किस जगह पे 2 नंबरी की है, किस किस जगह पर जो है ना वो ऐसी गलतियां की हैं जिससे ये सारी फिल्म चलने से पहले फ्लॉप हो जाएगी। एक्सक्लूसिवली नाज़रीन किराम, ये तमाम चीजें जो है वो मैं आज आपके सामने रख दूंगा अभी कुछ देर में, और मैं आपको बता दूंगा कि हाजरा खान साहबा का बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरह से इमरान खान के साथ अपने रिश्तों की का दावा करती हैं और वहां पे कहां कहां जो है ना वो झोल हैं। तो काफी सारी मालूमात हैं जो है ना वो आपके साथ शेयर करने के लिए। हाजरा खान साहबा के अलावा भी बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, लिहाजा मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी सारी खबरें आप तक पहुंचा सकूं। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन वो हमेशा जो है ना वो शुरुआत से पहले गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर कीजिए। सो हाजरा खान साहबा से पहले कुछ खबरें, अहम तरीन खबरें, चूंकि कल मैं आपके सामने पेश नहीं हो सका, उसकी वजह यह थी, एक तो लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं अगर एक दिन थोड़ा सा मिस हो जाए। ऑब्वियसली हालात ऐसे हैं, लोग पूछते हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत बड़ी खराब थी, कुछ सेहत के कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, तो आपसे इल्तमास है कि मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए और खास तौर पर जो है मेरे माँ बाप की सेहत के लिए भी दुआ कीजिए। सो शुरू करते हैं नाज़रीन किराम खबरों से। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है, हाजरा खान साहबा से पहले जरा ये खबरें सुन लें, जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा एक चूंकि काफी खबरें हैं तो जल्दी जल्दी मैं आपको सुना दूं। खबर यह है कि कल शाम जो है वो पाक फौज के अंदर कुछ तकर्रो तबादले किए गए हैं जो कि बड़े ही अहम है और देखने के लायक हैं। इनमें से जो 2 तकर्रियां हैं ये इंतहाई अहम की गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वही 2 तकर्रियां जो है वो सबसे ज्यादा चर्चे का बायस हैं। क्या कहां कौन कौन कहां गया और कहां आया, ये सुन लीजिए। पाक आर्मी में आला तकर्रो तबादले और तरक्कियां की गई हैं। मेजर जनरल अवैस दस्तगीर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर अहम तरीन पोस्ट पर तैनात कर दिया गया है। इन्हें नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया गया है। जनरल इकराम, ये जो नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जनरल सईद की जगह इनको तैनात किया गया है। ये इंतहाई अहम तरीन तकर्री है। जनरल सईद से पहले याद रखिएगा जनरल अजहर इस जो है ना वो पोजीशन पे मौजूद थे, जो कि 76 लॉन्ग कोर्स के थे और जो आर्मी चीफ बनने की भी दौड़ के अंदर थे। उसके बाद जनरल सईद को इसके ऊपर तैनात किया गया और अब जो है वो जनरल सईद की जगह जनरल अवैस दस्तगीर को इस ओहदे पर जो है ना वो तैनात कर दिया गया है। उन्हें नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया है। इनके पेशरो लेफ्टिनेंट जनरल सईद रिटायर्ड हो गए हैं। उन्हें SIFC का सरबराह मुकर्रर किया जा सकता है। कल 4 अफसरों को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इनमें मेजर जनरल शाकिर खटक, मेजर जनरल अवैस दस्तगीर, मेजर जनरल अकीर, मेजर जनरल इमदाद शामिल हैं। गुजरावाला में नए कोर कमांडर की तबादले भी हुए हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल इमदाद को कोर कमांडर 30 कोर यानी कि गुजरावाला तैनात कर दिया गया है। अच्छा, इन तमाम तकर्रियों से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प तकर्री है वो ये है कि जो जनरल आसिफ गफूर साहब हैं उनको कोयटा कोर कमांडर से हटाकर अब NDU में तैनात कर दिया गया है और NDU में तैनाती इंतहाई मानी खेज है। कल से एक ट्रेंड चल रहा है कि वो जी बाकियात में से जनरल आसिफ गफूर रह गए थे, उनको भी आज हटा दिया गया है। कल से कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं और ये खास एक तबका है जो जनरल आसिफ गफूर को हमेशा से तनकीद का निशाना बनाता रहा है। इमरान खान के दौर से लेकर आज तक ये वो लोग जो हैं वो क्रिटिसिज्म जो है वो करते हुए नजर भी आ रहे हैं। NDU के अंदर क्यों भेजा जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर माजिद निजामी लिखते हैं
कुछ लेफ्टिनेंट जनरल्स को रिटायरमेंट से तकरीबन 1 साल पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भेज दिया जाता है ताकि वो GHQ और कोर्स की मसरूफियात से फुर्सत पाकर कुछ रिलैक्स कर सके। जनरल आमिर रियाज, जनरल नुमान राजा, जनरल रिजवान अख्तर को भी रिटायरमेंट से तकरीबन 1 साल पहले NDU भेज दिया गया था। तो नए जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं जनरल सईद जिया, उनकी तैनाती इंतहाई अहम तरीन है, और जो जनरल आसिफ गफूर हैं उनको जो NDU भेजा गया है, ये तैनाती भी जो है वो इंतहाई अहम तरीन बताई जाती है। दूसरी इंतहाई अहम तरीन खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम, वो ये है कि मलिक रियाज के इंटरव्यू के बारे में मैं कल से आपको बता रहा हूं कि वो कुछ और ही सरप्राइज देने जा रहे हैं। उनका सरप्राइज भी सुन लीजिए कि वो किस किस्म का सरप्राइज देने जा रहे हैं। इतरात मिली है कि जो मलिक रियाज हैं वो किसी टीवी चैनल पर नहीं बल्कि एक वेब चैनल के ऊपर जो है ना वो इंटरव्यू देंगे, और वो वेब चैनल जो है वो उनका बजाते खुद अपना वेब चैनल होगा जिसको कामरान खान साहब जो है वो हेड कर रहे हैं, और वो किसी और मुल्क के अंदर जो है वो पूरा उसका सेटअप किया गया है ताकि पाकिस्तान के कवानीन उसके ऊपर लागू ना हो। दूसरी बात यह है कि जो मलिक रियाज साहब हैं वो इस बात को मुकम्मल डिफेंड करने वाले हैं कि 190 मिलियन पाउंड्स जो दिए गए वो किसी भी तरीके से जो उनका ब्लैक मनी नहीं थी, बल्कि उन्होंने केस जीता था, और केस जीतने के बाद वो पाकिस्तान आए थे। इमरान खान को इस मामले में किसी किस्म की रिश्वत नहीं दी गई थी, लेकिन वो मामला 2013-14 से शुरू करने वाले हैं, धरने से लेकर कि किसने उनको कहा था कि वहां पर खाना दे, कौन जो है ना वो वहां पर धरना शुराकीन को जो है ना वो खाना देता रहा। जनरल फैज के किरदार के बारे में जो है ना वो बात करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के किरदार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अपना आसिफ जरदारी साहब हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, और बिलखसूस इमरान खान के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये जो इंटरव्यू है ये काफी डैमेजिंग होगा काफी सारे लिहाज से। इंटरव्यू का एक हिस्सा बताया जाता है रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुख्तलिफ हिस्से इस इंटरव्यू के रिकॉर्ड होने हैं, और उन मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर ये एक प्रॉपर इंटरव्यू जो है ना वो चलना है। और इस इंटरव्यू को बताया ये जा रहा है कि ये रिकॉर्ड किया जा रहा है मलिक साहब के अपने वेब टीवी के ऊपर। खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले अब इंपॉर्टेंट मुझे पता है जिस खबर का इंतजार कर रहे हैं वो खबर हाजरा खान साहबा के बारे में है कि ये हाजरा खान हैं कौन, और एक्चुअली ये कहां से नमूदार हो गई, और एकदम से इनकी किताब को इमरान खान की साबिका बीवी की किताब से भी ज्यादा खतरनाक जो है वो क्यों कहा जा रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये हाजरा खान साहबा इन्होंने एक किताब लिखी है वेयर ओपियम ग्रोज, जहां पर अफ्यून पैदा की जाती है। अगर मैं इसका उर्दू में टाइटल आपको दूं तो इसका तर्जुमा है जहां पर अफ्यून जो है वो पैदा की जाती है। इनके बारे में जरा कहानी सुन लीजिए। ये बताती हैं कि मैं शुरू से इमरान खान की फैन रही हूं, और तकरीबन 2010 के एंड से मेरा इमरान खान से अफेयर शुरू हुआ। पहले इनकी बात सुन लीजिए, फिर मैं लूप होल बताता हूं और मैं बताता हूं कि ये कहानी क्या है। 2010 के एंड से जो है वो मेरा उनके साथ अफेयर शुरू हुआ, जो 2013-14 तक जो है ना वो चलता रहा इमरान खान के साथ अफेयर। और इमरान खान से अफेयर के दौरान मैंने उनकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल मुख्तलिफ पाया, उनके जो खासतौर पर इमरान खान की सेक्सुअल लाइफ को, इमरान खान की जो है ना वो जाती जिंदगी को हिट किया गया इसके अंदर। फिर बताया गया इमरान खान की आदत के बारे में, और ये भी बताया गया है उनके वो फलां नशे की आदत में है, वो फलां नशे की आदत में है, इस हद तक जो है ना वो डिस्कस किया गया है। और ये भी बताया गया है कि उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अजीब है, और फिर अपने ब्रेकअप के बारे में भी बताया गया है। ये हाजरा खान साहबा की चलो है। इनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है, टाइमिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है कि एक किताब को इमरान खान जब जेल में है तो पहले उनके ऊपर इतने जो है वो ज्यादा उनके किरदार पर हमले किए जा चुके हैं, तो ये भी उनमें से हमलों में से एक हमला है। अब हाजरा खान एक्चुअली हैं कौन? नाज़रीन किराम, ये कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है हाजरा खान। इससे पहले मैं इनका जरा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं हाजरा खान का। ये कोयटा से इनका ताल्लुक है, और हाजरा खान पंजई ये खुद को कहलवाती हैं। हाजरा खान जो है वो खुद को ही एक्ट्रेस यानी कि शोबिस की इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक अपने आप का बताती हैं, और वो बताती हैं कि मैं एक राइटर भी हूँ, बाहर से पढ़ी हुई हैं, और मुबैना तौर पर जो है ना वो ये खुद से कहती हैं कि मैं इमरान खान के करीब रही हूँ। अब जरा सुन लीजिए इनकी ड्रामेबाजियां, जो मैं कह रहा हूं ना गलतियां और लूप होल्स हैं इस पूरी स्टोरी के अंदर, वो भी सुन लीजिए। अगर नाज़रीन किराम ये बात सच मान ली जाए कि ये अभी ये सारा कुछ जो है ना बड़ी नेक नियति से कर लिया, तो ये सारे के सारे झूठ हैं। उसकी वजह यह है कि यही इस तरह का एक ड्रामेबाजी इन्होंने इमरान खान के खिलाफ 2014 में भी करने की कोशिश की थी, लेकिन तब ये कामयाब नहीं हो पाई थी। इन्होंने फिर लंदन में भी इस तरह की एक किताब छपवाने की कोशिश की थी। मैं आपको बड़े फैक्ट्स और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। तब इन्हें यह कहा गया था कि जिस तरह के आप इल्जामात लगा रही हैं, ये आपके लिए इनको जिस तरह से जो इनके सलाहगीर थे उन्होंने मशवरा दिया था कि इस तरह की जो चीजें हैं वो बड़ी मुश्किल हो जाएंगी।
आपके लिए चीजें डिफेंड करना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया था। 2014 के बाद फिर इन्होंने एक अमेजोन के ऊपर भी एक छोटा नॉवल जो जिसमें से मुख्तलिफ नाम जो है ना वो तब्दील करने की कोशिश की, और वो भी फिर फिल्म चल नहीं सकी थी। वो फिल्म भी जो है वो डूब गई थी। उस फिल्म को भी हमने ये देखा है कि वो किसी तरीके से जो है ना वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी थी। वो भी फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। फिर इन्होंने जो दावे किए हैं उनके अंदर बजाते खुद बड़ी सारी जो है ना वो दो नंबरियां हैं। मिसाल है, जैसे वो कह रही हैं 2013-14 के अंदर जो है ना वो मेरा उनसे मुआशका चल रहा था। तो फिर इनसे पूछा, यह भी जानना जरूरी है कि फिर इमरान खान ने शादी कब की और फिर इमरान खान का वहां पे रिलेशन कैसे चल रहा था, क्योंकि आपकी अगर बात मान ली जाए तो फिर तो मामला बड़ा ही मुख्तलिफ नजर आता है। फिर ये इनसे पूछना चाहिए कि 2014 के अंदर आपने इरादा क्यों तर्क किया, क्योंकि तब भी आपकी ये कोशिश थी, और फिर जो है ना वो आपने नामालूम वजूहात की बुनियाद पर फिर इससे विड्रॉ कर दिया था। फिर इनसे ये भी पूछना चाहिए कि क्या अगर आप इमरान खान की पर्सनालिटी से इतना ही मुतनफर हो चुकी थी तो अपने बाप को क्यों मिलवाया था। मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने बाप को मिलवा चुकी हैं इमरान खान से टिकट के लिए, और जो मुबैना तौर पर पता चला है कि जो है ना वो इमरान खान से फेवर जो है ना वो इन्होंने अपने बाप के लिए मांगा था। अगर इमरान खान की पर्सनालिटी आपके सामने पाश हो चुकी थी तो अपने बाप को आपने टिकट दिलवाने के लिए क्यों जो है वो कोशिशें की। फिर नाज़रीन इकराम, जो किताब अभी भी इन्होंने जारी की है उसमें भी आप चूंकि जब ये सामने आपके आएगी तो आपको अंदाजा होगा कि मुख्तलिफ नामों के नाम ये कहते हैं कि मैंने तब्दील कर दिए हैं, और जो कि एक नॉवल ज्यादा लगता है। चूंकि अपने आपको राइटर कहती हैं तो उसमें सच्चाई कम और नॉवल ज्यादा लगता है। और फिर मैं नाज़रीन इकराम एक जगह पर जाके ये लिखती हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मान लिया कि अगर ये इमरान खान के करीब थी, मान लेते हैं ये उनके करैक्टर के बारे में जानती थी, मान लेते हैं कि ये उनके करैक्टर को बड़े अच्छे तरीके से समझती थी, लेकिन ये एक जगह पे लिखती हैं, वो कहती हैं कि जनाब एक साबिका रिटायर्ड जिस्म फरोश औरत और साबिक धंधा करने वाले दो साइकोपैथ्स और धोखेबाज फ्रॉडियों का मिलाप था जो बदकिस्मती से इख्तिदार के ऐवानों में जा पहुंचे, जिन्होंने अपने गिर्द एक ऐसा कल्ट बनाया जिसने इस मुआशरे के बुनियादी ताना बाना बिखेर कर रख दिया। ठीक है जनाब, ये जो इस तरह के गंदे इल्जाम लगा रही है, ये बुशरा बीबी के बारे में लगा रही हैं। मान लिया कि आप इमरान खान के कैरेक्टर को जानती हैं, मान लिया, एक मिनट के लिए तसव्वुर कर लीजिए जो उनके बारे में आप कह रही हैं वो ठीक है, एक मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं। तो सवाल दूसरा ये पैदा होता है कि आप बुशरा बीबी के बारे में जो बातें कह रही हैं उसको किस तरह से माना जाए, क्योंकि बुशरा बीबी की तो आप करीब नहीं है, ना बुशरा बीबी को जानती हैं। तो इसका मतलब यह है, इससे नाज़रीन किराम ये सारी हकीकत खुलती हुई नजर आती है कि ये सारी की सारी ड्रामेबाजी और फिल्म घड़ी गई है। और जैसा रेहाम खान की किताब का हाल हुआ था वैसे ही जो है ना वो इनकी किताब का भी हाल होने वाला है। खैर उसकी लॉन्चिंग बहुत बड़े लेवल पर की जा रही है। इतनी बड़ी लॉन्चिंग इमरान खान के बारे में रेहाम खान की दफा नहीं की गई थी, लेकिन इस दफा बहुत बड़ी लॉन्चिंग जो है वो की जा रही है। मुख्तलिफ एंकर्स को बताते खुद ये किताबें भेजी भी गई हैं, लेकिन इसका हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। ये मैं आपको जो है ना बिफोर एंड बता रहा हूं, जैसे पहनों ने जो कुछ किया ये भी किताब जो है वो पिट जाएगी। अच्छा जनाब, अगली कहानी सुन लीजिए। अगली कहानी ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो है वो बताया जाता है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट आ गई है। ये खबर भी आप सुन लीजिए। हम न्यूज के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को जो हेड हैं जाहिद गिशकोरी साहब, उन्होंने इस रिपोर्ट को मुरतब किया है और वो बताते हैं कि जब पिछली दफा यानी कि जब इमरान खान पावर में थे तो जो इक्तदार में रहते हुए जो उनके साथ लोग थे मुख्तलिफ असेंबली के अंदर, वो 486 करीब के अरकान थे जो एमपीए या एमएनए थे। उनमें से 230 छोड़ चुके हैं, यानी कि 42% इस वक्त मुकम्मल पीटीआई को छोड़ चुके हैं, जबकि 65 अफराद गोल का शिकार हैं। 65 अफराद जो है ना वो ये कि जाएं ना जाएं, यानी कि 18% अफराद जो है वो छोड़ने के मूड में नजर आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 60% पार्टी के वो अरकान जो पिछली दफा असेंबली के अंदर थे वो तोड़ दिए गए हैं, वो छोड़ चुके हैं तहरीक इंसाफ को, जबकि 183 जो अरकान हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब यहां पर नाज़रीन किराम इस बात को समझ लीजिए और इस बात को जान लीजिए और इस बात को अपने दिमागों में बिठा लीजिए कि ये जो 60% अरकान तोड़वाए गए हैं या छोड़े गए हैं या छुड़वाए गए हैं, उसके बाद भी इमरान खान की जात को घंटा फर्क नहीं पड़ा है और इमरान खान को जो है वो बिल्कुल उससे जो है ना उनकी पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। यही चीज जो है ना वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसी चीज की जो है ना वो समझ नहीं आ रही है। अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू। नाज़रीन किराम, आज आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है ना वो हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये इस बात का तस्लीम किया कि
जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो बाबे मुझे कह रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना उनने इस बात को तस्लीम किया कि उनके दरमियान एक सियासी इख्तलाफ जो है उन और उनके दरमियान, यानी कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान मौजूद है। लेकिन उन्होंने ये भी जो है ना वो साथ में आगाह किया है कि मैं ट्रिपल पी या जो 4P है उसका चेयरमैन मैं हूं, यानी कि टेट्रा पी का चेयरमैन मैं हूं, ट्रिपल पी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो है, यानी कि टिकट्स पार्लियामेंटेरियंस को मैंने देने हैं और बिलावल भुट्टो को भी टिकट मैंने, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने देना है। तो उन्होंने वाजे कर दिया है पीपल्स पार्टी के अंदर मेरी बादशाहत है, बिलावल भुट्टो अभी सीख रहा है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है वो भी ट्रेनी चेयरमैन है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है चीज खुलकर जो है ना वो सामने आई है। अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हुई हैं। अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से नाज़रीन किराम ये हुआ है कि जो 190 मिलियन पाउंड्स बाहर से आए उसको मलिक रियाज का ही तस्लीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विफाक के जो है ना वो अकाउंट्स में उस रकम को भिजवा दिया है। 65 अरब में से 35 अरब विफाक को और 30 अरब जो है वो सिंध गवर्नमेंट को दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इसके बाद जो 190 मिलियन पाउंड वाला मुकम्मल केस है वो पिटता हुआ नजर आ रहा है, उसकी कोई भी जो है ना वो अब साख बाकी नहीं बची है। और खबरें और भी हैं, लेकिन आखिरी खबर अतर मिन अल्लाह साहब की सुनने। अतर मिन अल्लाह साहब ने 41 सफ़ात पर मुश्तमिल नाज़रीन किराम एक इजाफी नोट जारी किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझने में आसानी देगा। इंतखाबात केस में जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने 41 सफ़ात का जो इजाफी नोट लिखा उसमें उन्होंने लिखा पाकिस्तानी वोटर्स इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हकूक की मुनाफी है। आइन और कानून के बरखिलाफ निगरान हुकूमतों के जरिए अमूर चलाए जा रहे हैं। 90 रोज में इंतखाबात करवाना सदर ममलिकत गवर्नर्स इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। 8 फरवरी को तारीख देने से सदर और इलेक्शन कमीशन ने खुद को बेनकाब किया है। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन के आर्टिकल 224(2) और अवाम के हकूक की खिलाफ वर्जी संगीन अमल है जिसका अजाला नामुमकिन है, यानी कि चार्ज शीट कर दिया है उन्होंने सदर ममलिकत को भी, तमाम गवर्नर्स को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, और यह भी कह दिया है कि जो तमाम इस वक्त निगरान हुकूमतें चल रही हैं वो गैर आईनी हैं, गैर आईनी निगरान हुकूमतें चल रही हैं। लेकिन इस वक्त आपको इश्तिहार लगे हुए नजर आएंगे, जी फलाना मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, मोहसिन स्पीड फलाना फलाना फलाना। तो ये अब तक की खबरें। उम्मीद है कि मैंने एक वीडियो में काफी सारी खबरें आप तक पहुंचा दी हैं जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।